हेलो एवरीवन, ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है सीएनएस का ये हमारा होने वाला है पहला लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स और इसे इनहिबिट करने वाले ड्रग्स, मेनली ये दो टाइप के ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। जो भी सीएनएस को हमारे स्टिमुलेट करेंगे या इसे इनहिबिट करेंगे। यहाँ से आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें हम सीएनएस कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है सीएनएस में, वो आता है हमारे पास सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। अब सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं? देखो, सिडेटिव्स का मतलब होता है जो रिड्यूस करते हैं एक्साइटमेंट को और एक पर्सन को काम करते हैं, जो कामनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सिडेटिव्स। और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? जो ऐसी स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसी स्लीप प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी नॉर्मल स्लीप को रिजेंबल करती हो। हिप्नोटिक्स ऐसी स्लीप प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी नॉर्मल स्लीप को रिजेंबल करती हो। इसके बाद अगर दो टर्म देखें हम, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना और हाइपरसोम्निया मतलब ज़्यादा नींद आना। तो इनमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे? इंसोम्निया में यूज़ होते हैं सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। और हाइपरसोम्निया मतलब ज़्यादा नींद आ रही है तो हम यूज़ करते हैं एम्फीटामिन। एम्फीटामिन क्या होता है? सीएनएस को एक्टिवेट करता है। उससे जो नींद होती है वो चली जाती है, जो नींद का इफेक्ट हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हम इंसोम्निया में यूज़ करते हैं सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स को, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और हाइपरसोम्निया में हम यूज़ करते हैं एम्फीटामिन को। अब अगर सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन हम देखें, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखें तो ये चार तरह के होते हैं। पहला टाइप हमारे पास आता है बेंजोडाइएजेपिन्स। बेंजोडाइएजेपिन्स, या इसे हम BZDs के नाम से भी लिखते हैं, या जहाँ जहाँ भी यूज़ करेंगे ये लिखा होगा। दूसरा क्या होता है? बारबिचुरेट्स। तीसरा होता है नॉन बेंजोडाइएजेपिन, और चौथा आता है अदर्स। अब अगर हम इनके एग्जांपल देखें, बेंजोडाइएजेपिन तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? डाइएजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम और मिडाजोलाम, ये होते हैं बेंजोडाइएजेपिन्स के एग्जांपल। अगर हम बारबिचुरेट्स के एग्जांपल देखें तो तीन टाइप के बारबिचुरेट्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग है उसका एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है थियोपेंटोन। अब जो बारबिचुरेट्स हैं इसके लास्ट में मेनली क्या रहा है? बारबिटोन और यहाँ पे टोन। और जो बेंजोडाइएजेपिन है उसमें सफिक्स क्या यूज़ हो रहा है? जेपाम, जोलाम। इसके बाद अगर हम तीसरा देखते हैं नॉन बेंजोडाइएजेपिन, तो इसके एग्जांपल क्या हैं? जोल्पीडेम और जोपिक्लोन। और अगर हम अदर देखें तो इसके एग्जांपल हैं मेलाटोनिन और सुवोरेक्सेंट। ये होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। ये सारे जो ड्रग्स हैं ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। सीएनएस को डिप्रेस करेंगे तभी तो सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की तरह यूज़ करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी थी? सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर दें, पर्सन को काम कर दें या स्लीप प्रोड्यूस कर दें। इसका मतलब हमें क्या करना है? फाइनली हमें सीएनएस को डिप्रेस करना है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। अब सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में दो मेजर जो कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है बेंजोडाइएजेपिन्स और बारबिचुरेट्स। इसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजोडाइएजेपिन। बेंजोडाइएजेपिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन रिंग प्लस डाइएजेपिन रिंग। बेंजीन रिंग कैसी होती है? हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बेंजीन रिंग ऐसी होती है। और डाइएजेपिन रिंग कैसी होती है? डाइएजेपिन रिंग होती है 2 नाइट्रोजन और 5 कार्बन, ये होती है डाइएजेपिन रिंग। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर इसका साइट ऑफ एक्शन देखें तो बेंजोडाइएजेपिन कहाँ पे एक्शन करेगा? मिड ब्रेन में और ब्रेन स्टेम में, ये होता है इसका साइट ऑफ एक्शन। इसके बाद अगर हम मेथड ऑफ एक्शन देखें तो मेथड ऑफ एक्शन क्या होता है? बेंजोडाइएजेपिन होता है वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? गाबा रिसेप्टर्स पे। गाबा क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या होता है? ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं इनहिबिशन वाले, उन पे जाके कौन बाइंड करता है? बेंजोडाइएजेपिन बाइंड करता है। ये क्या करवाता है? ये करवाता है क्लोरीन चैनल ओपनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा देता है। क्लोरीन चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। अब क्लोरीन चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? मान के चलो ये हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे हमारे पास चैनल्स होंगे। अब ये क्या करवाते हैं? नॉर्मल जो हमारा होता है नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है?
-70 मिली वोल्ट। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, जो क्लोरीन चैनल है उसकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब क्लोरीन चैनल बार बार ओपन होने वाले हैं। अब इतनी बार ओपन होगा तो क्या होगा, जो क्लोरीन था वो एंटर ज़्यादा करेगा अब न्यूरॉन के अंदर, क्लोरीन ज़्यादा एंटर करेगा न्यूरॉन के अंदर। तो अब इसका जो है वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, लगभग -80 मिली वोल्ट या लोअर, या उससे भी कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। मतलब जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल था उससे भी कम हमारा हो गया अंदर का वोल्टेज। क्यों, क्योंकि मल्टीपल क्लोरीन आयंस उसके अंदर एंटर कर गए, क्योंकि हमने क्या बढ़ा दी थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी क्लोरीन चैनल की ओपनिंग की, मतलब ज़्यादा बार ओपन होने वाले थे क्लोरीन चैनल्स, इस वजह से ज़्यादा क्लोरीन एंटर कर गया और जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा डिक्रीज हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। और ये जो हाइपर पोलराइजेशन है ये क्या करवाता है, ये हमारे CNS को डिप्रेस करवाता है। यह हाइपर पोलराइजेशन क्या करवाता है, CNS को डिप्रेस करवाता है, CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है। ये हो गया इसका मेथड ऑफ एक्शन। इसके बाद अगर हम इसके थेरापेटिक यूज़ के बारे में बात करें, थेरापेटिक यूज़ क्या हो सकते हैं, तो मेनली तो सिडेशन हो सकता है, सिडेशन हो सकता है और हिप्नोसिस हो सकता है। इसके अलावा टाइम रिक्वायर्ड टू स्लीप, मतलब कोई बंदा अगर सोने जा रहा है और उसे सोने में कितना टाइम लग रहा है, वो जो टाइम पीरियड था जो उसे नींद आने में लग रहा था वो अब डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब अब जल्दी नींद आ जाएगी। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ स्लीप को बढ़वाता है। पहले जितना देर अगर कोई व्यक्ति सो रहा था और अगर ये ड्रग्स यूज़ करता है बेंजोडाइएज़ेपिन, तो वो अब ज़्यादा देर के लिए सोएगा, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप बढ़ जाएगा। नाइट अवेकनिंग कम हो जाएगी, मतलब रात में अगर किसी को जागने की दिक्कत है तो वो अब बंद हो जाएगा, अब रात में नहीं जागेगा वो। इसके बाद अगर हमें उसमें और बात याद रखनी है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ इसका रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इसमें विड्रॉल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या हैबिचुअल हो जाता है, इसकी आदत हो जाती है। इसके बाद अगर हम इसके अदर यूजेस देखें, अदर यूज़ क्या हो सकता है, एंटी कन्वल्जेंट है ये, माइनर ऑपरेशन में काम आता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मसल रिलैक्सेंट की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है, बेंजोडाइएज़ेपिन में इसे ओरली भी दे सकते हैं, IV दे सकते हैं और रेक्टल भी दे सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कैसा होता है, हमारे पास शॉर्ट होता है। इसके बाद क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, यस ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो इसके ट्रेटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मली तो वेल टॉलरेटेड होता है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कभी देखने को मिलता है तो क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न, ब्लर विजन, या फिर ड्रग डिपेंडेंस। मैंने बोला ना इसकी आदत हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगा ये, तो ड्रग डिपेंडेंस डेवलप हो सकती है, या फिर विड्रॉल सिम्टम भी इसके हो सकते हैं। ये हो गया हमारा बेंजोडाइएज़ेपिन। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी हमें पढ़नी है वो है हमारी बारबिचुरेट्स। क्या पढ़नी है, बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स क्या होते हैं, बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव होते हैं। इसका मेथड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, जो बारबिचुरेट होंगे वो भी वहीं बाइंड करेंगे, कहाँ बाइंड करेंगे, गाबा रिसेप्टर। गाबा क्या था हमारे पास, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ये इनहिबिटरी था तो ये भी इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करेगा। अब ये क्या करेंगे, ये जो क्लोरीन चैनल की ओपनिंग थी उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। बेंजोडाइएज़ेपिन क्या बढ़वा रहा था, फ्रीक्वेंसी कौन बढ़वा रहा था, बेंजोडाइएज़ेपिन फ्रीक्वेंसी बढ़वा रहा था। लेकिन जो बारबिचुरेट है वो क्या बढ़वाएगा, इसका ड्यूरेशन मतलब जो क्लोरीन चैनल ओपन हो रहा है वो ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा। अगर ये ज़्यादा देर तक ओपन रहा तो वही हमारे पास न्यूरॉन, क्लोरीन चैनल, ये ठीक है, ये क्लोरीन आयन अब ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा तो फिर ज़्यादा क्लोरीन एंटर होगा, ज़्यादा क्लोरीन एंटर होगा तो फिर पहले की तरह हाइपर पोलराइजेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। और अब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन से क्या होगा, CNS का डिप्रेशन होगा या CNS की एक्टिविटी कम हो जाएगी। हाई कंसंट्रेशन पे जो बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, गाबा माइमेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। गाबा माइमेटिक इफेक्ट मतलब गाबा की तरह अपने एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके यूज़ क्या हो सकते हैं, वही सिडेशन और हिप्नोटिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं इसे। इसके बाद ये स्लिप लेटेंसी को कम करते हैं, वही टाइम रिक्वायर्ड टू स्लिप को कम करवाते हैं। ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है। अब थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है ये हमने कवर किया है जनरल फार्मा के लेक्चर्स में। जनरल फार्मा में हमने कवर किया हुआ है कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। तो इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो कम होता है, तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और इसका हैंगओवर इफेक्ट भी होता है। इसके बाद इसके और क्या यूज़ हो सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में इसे यूज़ कर सकते हैं, एंटी कन्वल्जेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या नियोनेटल जॉन्डिस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वही ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, जो भी सीएनएस डिप्रेशन वाले साइड इफेक्ट होंगे वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, वही सेम ड्रग डिपेंडेंस डेवलप हो सकती है, टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, या फिर अक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बारबिचुरेट हमने ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया तो क्या हो सकता है, अक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग हो सकती है। इसके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना है, एवीसी और इलेक्ट्रोलाइट। एवीसी मतलब एयरवे, यहाँ लिख देते हैं एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीदिंग कंट्रोल, और सी से क्या होगा, सर्कुलेशन। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब मेंटेन करके हम अक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में मेजर टॉपिक जो हमें पढ़ना था, वो था बेंजोडाइएज़ेपिन और बारबिचुरेट। इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट थे। जो बेंजोडाइएज़ेपिन था वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था और ये ड्यूरेशन बढ़ाता है। इसके अलावा इसके यूजेस पढ़ने और एडवर्स इफेक्ट पढ़ने। ये खत्म होता है हमारा सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में।